हम सभी आश्चर्यचकित हैं कि आप इस सर्प पर इतने प्रसन्न क्यों हुए हैं। निश्चय ही इसने पूर्व जन्म में विभिन्न धार्मिक कृत्य किए होंगे और कई प्रकार की तपस्याएं की होंगी, जिनसे सभी लोग प्रसन्न हुए होंगे और उसने समस्त जीवों के लिए विश्वव्यापी कल्याण कार्य किए होंगे। नाग पत्नियों से इसकी पुष्टि होती है कि जब तक कोई पूर्व जन्म में भक्ति द्वारा सुकृत नहीं करता, तब तक उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। भगवान चैतन्य ने अपने शिक्षाष्टकम में कहा है कि मनुष्य को अत्यंत विनीत भाव से अपने को तृण से भी तुच्छ मानकर तथा अपने सम्मान की परवाह न करके दूसरों को सभी प्रकार से सम्मान देते हुए हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नागपत्नियां आश्चर्यचकित थी कि यद्यपि अत्यंत भयानक पाप कर्मों के कारण कालिया को सर्प का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु तो भी वह कृष्ण के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर रहा था। निश्चय ही यह किसी साधारण पुण्य कर्म का फल न था। इन दो विरोधी तथ्यों से वे विस्मित थे। इस तरह से वे आगे प्रार्थना करती रही, हे भगवान, हमें यह देखकर विस्मय है कि उसे अपने सिर पर आपके चरण कमलों की धूलि धारण करने का शुभ अवसर मिला। इसकी कामना बड़े बड़े साधु लोग करते हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी तक को आपके चरण कमलों की धूलि का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी। अतः यह कैसे संभव हो सका कि कालिया नाग को अपने शीश पर आपकी चरण धूलि धारण करने का अवसर इतनी आसानी से प्राप्त हुआ। हमने शास्त्रों से सुन रखा है कि जिन्हें आपके चरण कमलों की रज का वरदान प्राप्त हो जाता है, वे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जैसे सर्वोच्च पद या कि स्वर्ग का राजत्व अथवा इस लोक की सार्वभौम सत्ता तक की परवाह नहीं करते। ना ही वे इस पृथ्वी के ऊपर स्थित लोकों यथा सिद्ध लोक पर राज्य करने की आकांक्षा करते हैं। ना ही वे योग द्वारा योग शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। ना ही शुद्ध भक्त आपसे तादात्म्य स्थापित करके मोक्ष की कामना करते हैं। हे नाथ, यद्यपि यह सर्प प्रकृति के अत्यंत निकृष्ट गुण द्वारा पालित योनि में जन्मा है और यह क्रोध से युक्त है, किंतु इस सर्पराज को अत्यंत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है। सारे जीव जो इस ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं और विभिन्न योनियों को प्राप्त हो रहे हैं, केवल आपकी कृपा से ही सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य चैतामृत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि इस ब्रह्मांड में सारे जीव विविध योनियों में घूमते रहते हैं, किंतु कृष्ण तथा गुरु की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार उनकी मुक्ति का मार्ग साफ हो जाता है। नाग पत्नियों ने आगे निवेदन किया, अतः हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप परम पुरुष हैं और प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा रूप में निवास करते हैं। आप इस दृश्य जगत से परे हैं, किंतु आप पर ही सब कुछ निर्भर है। आप साक्षात दुर्दांत काल हैं। संपूर्ण काल शक्ति आप में स्थित है। अतः आप भूत, वर्तमान तथा भविष्य, मास, दिन, घंटा, क्षण के रूप में समग्र काल के दृष्टा और प्रतिरूप हैं। दूसरे शब्दों में, हे भगवान, आप प्रत्येक क्षण, घंटा, दिन, वर्ष तथा भूत, वर्तमान, भविष्य में घटित होने वाले सारे कार्यकलापों को भली भांति देख सकते हैं। आप स्वयं विराट रूप हैं, तो भी आप इस ब्रह्मांड से भिन्न हैं। आप एक ही समय इस ब्रह्मांड से अभिन्न तथा भिन्न हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप साक्षात पूर्ण ब्रह्मांड हैं, फिर भी आप
उसके शस्ता हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के अधीक्षक तथा पालक हैं और आप ही इसके आदि कारण भी हैं। यद्यपि आप अपने त्रिगुणात्मक अवतारों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के रूप में इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, तथापि आप भौतिक दृष्टि से परे हैं। यद्यपि आप सभी प्रकार के जीवों, उनकी इंद्रियों, प्राणों, मनो तथा बुद्धि की उत्पत्ति के कारण हैं, किंतु आप अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जाने जाते हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप अनंत, सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर, समस्त उत्पत्ति के केंद्र तथा सब कुछ जानने वाले हैं। विविध श्रेणी के चिंतक आप तक पहुंचने का यत्न करते रहते हैं। आप ही समस्त दार्शनिक प्रयासों के चरम लक्ष्य हैं और वस्तुतः आप ही समस्त दर्शनों तथा विभिन्न सिद्धांतों द्वारा वर्णित हैं। हम आपको सादर प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप समस्त शास्त्रों के तथा ज्ञान के स्रोत हैं। आप समस्त साक्ष्यों के मूल हैं और आप हम सबों को परम ज्ञान प्रदान करने वाले परम पुरुष हैं। आप समस्त इच्छाओं के कारण हैं और सभी प्रकार की संतुष्टि के कारण हैं। आप साक्षात वेद हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आप भगवान श्री कृष्ण हैं और परम भोक्ता भी हैं, जो अब सात्विक भाव रूप वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। आप मन तथा बुद्धि के अधिष्ठाता, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न हैं और समस्त वैष्णवों के स्वामी हैं। आप अपने चतुर्व्यूह रूप में वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न हैं और मन तथा बुद्धि के विकास के कारण स्वरूप हैं। आपके कार्यकलापों से ही सारे जीव या तो विस्मृत से आवृत हो जाते हैं या अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 15वें अध्याय में भी इस प्रकार हुई है। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है और उनकी उपस्थिति के कारण ही जीव या तो अपने आप को भूल जाता है या अपने आदि स्वरूप को पहचान लेता है। हम कुछ कुछ समझते हैं कि आप हमारे हृदयों में हमारे सारे कार्यों के साक्षी रूप में स्थित हैं, किंतु आपकी उपस्थिति की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि हम में से प्रत्येक कुछ सीमा तक ऐसा कर सकती हैं। आप भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के परम नियंता हैं। अतः आप परम अग्रणी हैं। यद्यपि आप इस दृश्य जगत से भिन्न हैं, आप इस दृश्य जगत के प्रत्येक अवयवों के साक्षी तथा शस्ता हैं। अतः हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आपको इस दृश्य जगत की उत्पत्ति करने में व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप अपनी विविध शक्तियों, सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं। आप समस्त काल शक्ति के नियंता रूप में अपने भ्रिकुटी विलास मात्र से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं और प्रकृति की उन विभिन्न शक्तियों को, जो विभिन्न प्राणियों पर विभिन्न रूप से कार्य कर रही है, शक्ति प्रदान करते हैं। अतः कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि इस संसार के भीतर आपके कार्यकलाप किस तरह चलते रहते हैं। ये प्रभु, यद्यपि आपने उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीनों प्रमुख देवों के रूप में अपना विस्तार किया है, किंतु भगवान विष्णु के रूप में आपका अवतार प्राणियों के वरदान के लिए है। अतः जो लोग शांत हैं और परम शांति के इच्छुक हैं, उनके लिए आपके विष्णु रूप शांत अवतार की पूजा की संस्तुति की जाती है। हे भगवान, हम आपके समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं।
आप यह जान सकते हैं कि यह बेचारा सर्प अपना प्राण त्यागने वाला है। आप जानते हैं कि हम स्त्रियों के लिए हमारा पति ही सर्वस्व है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे पति कालिय नाग को क्षमा कर दें, क्योंकि यदि यह सर्प मर जाता है तो हम सब घोर संकट में पड़ जाएंगे। आप हम पर कृपा करें और इस परम पापी को क्षमा दान करें। हे प्रभु, प्रत्येक जीव आपकी संतान है और आप हर एक का पालन करते हैं। यह सर्प भी आपकी संतान है, अतः आप इसे क्षमा करें। भले ही इसने आपकी शक्ति को जाने बिना आपके प्रति अपराध किया है, हमारी प्रार्थना है कि इसे इस बार क्षमा करें। हे प्रभु, हम आपको अपनी प्रेममयी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी आपकी नित्य सेविकाएं हैं। आप हमें जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे। यदि कोई आपके आदेशों का पालन करे तो वह अपनी सारी निराशा से मुक्त हो सकता है। नाग पत्नियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान कृष्ण ने कालिया को अपने पाश से मुक्त कर दिया। कालिया पहले ही भगवान के प्रहार से अचेत था, अतः चेतना आने पर तथा पाश से मुक्त होने पर कालिया में प्राण का संचार हुआ और उसकी इंद्रियां चैतन्य हो उठी। वह हाथ जोड़कर परम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। मेरा जन्म ऐसी योनि में हुआ है कि मैं तमोगुण के कारण स्वभाव से क्रोधी और ईर्ष्यालु हूँ। आप भली भांति जानते हैं कि प्राकृतिक स्वभाव को त्याग पाना कितना कठिन है। यद्यपि इस स्वभाव के कारण ही जीव एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के चंगुल से छुटकारा पाना अतीव कठिन है, किंतु यदि मनुष्य भगवान कृष्ण की शरण में चला जाता है तो प्रकृति के गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कालिया ने आगे कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति के उन समस्त गुणों के मूल स्रष्टा हैं जिनसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। आप जीवों की उन विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण स्वरूप हैं जिनके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। हे स्वामी, मैं सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः स्वभाव से ही मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। अतः आपकी कृपा के बिना इस स्वभाव को त्याग सकना कैसे संभव हो सकता है। आपकी माया के बंधन से छूट पाना बहुत कठिन है। आपकी माया से ही हम दास बने हुए हैं। हे भगवान, मेरी इन अपरिहार्य भौतिक प्रवृत्तियों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप चाहें तो मुझे दंड दें या मुझे बचा लें। यह सुनकर बाल रूप श्री भगवान ने सर्प को इस प्रकार आदेश दिया, तुम तुरंत इस स्थान को छोड़कर सागर में चले जाओ। अब इसमें तनिक भी विलंब न लगे। तुम अपने साथ अपनी पत्नियां, पुत्र तथा अपनी संपत्ति ले जा सकते हो। अब तुम यमुना के जल को दूषित न करना, जिससे इसके निर्मल जल को निर्बाध होकर हमारी गौवें तथा ग्वाल बाल भी पी सके। तब भगवान ने घोषणा की कि कालिया नाग को दिया गया आदेश सब कोई सुन ले, जिससे अब कोई कालिया से न डरे। जो कोई कालिया दमन की इस कथा को सुनता है, उसे सर्पों के ईर्ष्यालु कर्मों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान ने यह भी उद्घोष किया, यदि कोई इस कालिया झील में स्नान करता है जहाँ मैंने तथा मेरे ग्वाल बालों ने स्नान किया है, या यदि कोई एक दिन उपवास रखकर इसके जल से पीतरों का तर्पण करता है, तो वह सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने कालिया को भी आश्वासन दिया, तुम यहाँ पर गरुड़ के भय से भागकर आए थे,
क्योंकि वह समुद्र के निकटवर्ती सुंदर भूमि पर तुम्हारा भक्षण करना चाहता था। अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरण कमलों के चिन्ह देखकर गरुड़ तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। भगवान कालिया तथा उनकी पत्नियों पर प्रसन्न हुए। उनका आदेश पाते ही कालिया तथा उनकी पत्नियां सुंदर वस्त्र, फूल, माला, रत्न, आभूषण, चंदन, कमल पुष्प तथा फलों की भेंट चढ़ाकर उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु गरुड़ के स्वामी को प्रसन्न कर लिया, जिससे वे बहुत भयभीत थे। फिर कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने यमुना झील छोड़ दी।